हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। एचडीएफसी बैंक ने रिक्रूटमेंट निकाली है प्रोविजनली ऑफिसर के लिए। ठीक है दोस्त, ये एक्चुअल में रेगुलर प्रोविजनरी ऑफिसर की पोस्ट है। हम देखेंगे इसके बारे में, डिटेल में बात करेंगे। इसमें से रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट निकली है, राइट। एचडीएफसी आपको पता है कि आईबीपीएस के अंडर में आता है, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इसके अंडर में आता है। रिलेशनशिप मैनेजर में बहुत सारी पोस्ट निकली है, उस पोस्ट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे दोस्त। देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम ये होता है कि एक अच्छे एलिजिबल एंड स्किल कैंडिडेट को हायर करना, राइट। एलिजिबल कैंडिडेट जो है रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू बैंक वेबसाइट, बैंक की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, किसी और तरीके से ऑफलाइन मोड में नहीं है एप्लीकेशन प्रोसेस। ठीक है दोस्त। इंपॉर्टेंट डेट की बात करूं तो देखो, रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है 30 दिसंबर 2024, यानी नए साल के 2 दिन पहले से चालू हो चुका है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन चल रहा है, पूरी जनवरी चलेगा। 7 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 7 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन टेस्ट होगा। देखो, दो जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगी, 2 फॉर्म में होगी, 2 तरीके से होगी। एक तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो जो ऑनलाइन टेस्ट है वो संभावित है, टेंटेटिव है, मार्च में। ठीक है दोस्त। उसके अलावा मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। देखो, जैसा रिलेशनशिप मैनेजर है, तो रिलेशनशिप मैनेजर में स्केल ऑफ द अपॉइंटमेंट जो इसकी स्केल है, असिस्टेंट मैनेजर की है, डेप्यूटी मैनेजर की है, मैनेजर की है, सीनियर मैनेजर की। ठीक। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो 7 फरवरी 2025 लास्ट डेट है, वहीं से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड होगी, जिसमें से ग्रेजुएशन होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जिसमें मिनिमम 50% आपके परसेंटेज होने चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी ग्रेजुएशन में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। एंड मिनिमम 1 से 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब मिनिमम 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज की बात करूं तो एज भी 7 फरवरी 2025 से ही काउंट होगी, और 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्त। वर्क एक्स की बात करूं तो मिनिमम 1 से 10 साल का, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक। अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिस्टेंस एजुकेशन यानी डिस्टेंस लर्निंग से किए, डिस्टेंस एजुकेशन है आपका, तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक। ग्रेजुएट मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए आपके 10th में, 12th में, हायर सेकेंडरी डिग्री, डिप्लोमा, पॉलीटेक्निक, ग्रेजुएशन जो भी किए हैं, मिनिमम 50% हर जगह होना चाहिए। ठीक है दोस्त। परसेंटेज अगर CGPA है तो आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपको दिया है, ठीक है, इस फार्मूले से, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना परसेंटेज फिल करेंगे। देन प्रोबेशन पीरियड यानी कुछ बॉन्डिंग टाइम भी होता है, तो हाँ, 6 महीने का होता है प्रोबेशन पीरियड। ठीक है। कन्फर्मेशन सब्जेक्टेड टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द प्रोबेशन, जब आपका प्रोबेशन होगा तो वो कन्फर्म तब होगा, आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर होगा, राइट। प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या रहेगी, तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग इंडिया में आपको कहीं भी दी जा सकती है, ऑल ओवर द इंडिया। सोल डिस्क्रिप्शन बैंक की रहेगी। ठीक है, मतलब बैंक पूरी अपनी मन से, अपनी इच्छा से करेगा, किसी तरीके के कोई और इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ठीक है दोस्त। देन कंपनसेशन पैकेज की बात करूं तो देखो, 3 लाख रुपए से आपका 3 लाख से 12 लाख रुपए तक आपका पैकेज होने वाला है CTC। उसके अलावा मीन्स उसके ऊपर, अपार्ट फ्रॉम द अबव फिक्स्ड CTC, मतलब ये जो सैलरीज है, इसके अलावा आपके वेरिएबल पे होगा ओवर एंड अबव द फिटमेंट एंड डन इन अकॉर्डेंस विद द HDFC बैंक। ठीक है, मतलब आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर जो भी इसके ऊपर होगा वो भी मिलेगा, एंड ये CTC तो है सही। ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑनलाइन टेस्ट होगा, देन PI मीन्स पर्सनल इंटरव्यू होगा। जब आप PI में कैसे पहुंचेंगे, तो इनिशियल शार्ट लिस्टिंग होगी आपकी बेस्ड ऑन द स्कोर ऑन द ऑनलाइन टेस्ट। जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसके मार्क्स के बेसिस पर ही आपका आगे के लिए शार्ट लिस्टिंग होगी, और फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो ऑनलाइन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू दोनों को मिला के होगा। ठीक है दोस्त। अप्लाई आप कैसे करोगे, तो देखो, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त। पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, देन उसके बाद पेमेंट फ़ी करोगे, एंड देन आप डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करोगे। ठीक, यही प्रोसीजर होती है। ठीक है दोस्त। रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट करो, देन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने की डेट मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पूरा कंप्लीट कब तक करना है, 7 फरवरी तक आपको करना है, उसके बाद कोई लेट नहीं चलेगा, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है कि स्कैन कॉपी लगेगी, स्कैन किसकी लगेगी, भाई फोटोग्राफ की लगेगी, ये साइज दिया, सिग्नेचर लगेगी, ब्लैक इंक पेन से लगेगी, लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगेगा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन लगेगा, सिग्नेचर जो होगी आपकी वो कैपिटल लेटर में नहीं चलेगी। ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्त।
फिर अप्लीकेशन फ़ी जो होगी, अगर आप एक बार अप्लीकेशन फ़ी भर देते हो, फॉर्म पेमेंट कर देते हो, तो आपको वो नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब पेमेंट आप दोबारा उसको रिफंड या रिटर्न नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पेमेंट लगेगी कितनी, तो कोई सी भी कैटेगरी के हो 7 फरवरी तक आप कर सकते हो पेमेंट। 479 रुपीज़ लगेगा, प्लस इसके ऊपर GST एंड अदर अप्लीकेबल चार्जेस जो होंगे वो लगेंगे, राइट। फिर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, आप HDFC बैंक की वेबसाइट पर जाओ www.hdfcbank.com, यहाँ जाओ, न्यू रजिस्ट्रेशन करो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, देन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, पेमेंट करो, ये प्रोसीजर होगी। पेमेंट जो फ़ी करोगे केवल आप ऑनलाइन कर सकते हैं, यूजिंग डेबिट कार्ड कर सकते हो, रुपए, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, जो भी इतने हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम UPI जिसको बोलते हैं, कैश, क्रेडिट, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट एक्सेट्रा, इन सब से कर सकते हैं। ठीक है, गाइडलाइन फॉर द स्कैनिंग एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स में ये फोटोग्राफ देख लो कि इसकी साइज़ ये होना चाहिए, फिर सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन की ये साइज़ होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बेसिक है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको वहाँ भी दिखाई देगा। ठीक है, फिर दोस्त क्या बचा, जनरल कंडीशन, जनरल इंस्ट्रक्शन में वही जो रहती है नॉर्मल वही रहती है। डिटेल ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट, एग्जामिनेशन पैटर्न किस टाइप का होगा मैं वो आपको बता देता हूँ। तो देखो, एग्जामिनेशन पैटर्न जो होगा प्रीलिम्स लेवल का होने वाला है, मतलब प्रीलिम्स टाइप का, जैसे कि 1 घंटे का टाइम है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के होते हैं, राइट। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के, सारे क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के 35-35 क्वेश्चन रहेंगे। तीनों सेक्शन के लिए 20-20 मिनट का टाइम मिलेगा। और ख़ास बात यह कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, और एक और ख़ास बात यह कि केवल और केवल ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही पेपर रहेगा, ये ध्यान देना, हिंदी में नहीं रहने वाला, किसी और लैंग्वेज में नहीं रहने वाला। ठीक है दोस्त, तो आप समझ सकते हो कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग यहाँ पर पूछी जा रही। इसी चैनल पर आपको मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग अभी स्टार्ट हुई है चैनल, उसमें से 2-3 चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं। मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको जाके देखो, समझो, सीखो, क्योंकि आप यहाँ से बेहतरीन स्कोर कर पाओगे और आप PO HDFC PO में आप सेलेक्ट हो सकते हो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बहुत होते हैं। ठीक है, यहाँ से स्कोर को मैक्सिमाइज करना। फिर कैंडिडेट रिपोर्टिंग जो लेट होगा वो, मतलब 140 मिनट का लगभग एग्जाम होने वाला है, टोटल 4 घंटे आपको लगेंगे, ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है दोस्त, बाकी चीज़ें जनरल हैं। फिर सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन की बात करूँ तो एग्जामिनेशन सेंटर में इतने सारे सेंटर दिए गए हैं, ज़्यादा सेंटर नहीं है। विशाखापट्टनम, दिल्ली ने NCR में होने वाला है, दिल्ली NCR के अलावा अहमदाबाद, बड़ोदरा, बेंगलुरु, मैसूरू, भोपाल, सेंट्रल इंडिया में भोपाल होने वाला है। फिर इधर वेस्टर्न में आप जाओगे तो साउथ वेस्टर्न में मुंबई, थाने, नवी मुंबई, पुणे होने वाला है, अमृतसर, जयपुर, हैदराबाद, लखनऊ, कोलकाता, ये होने वाले हैं, राइट। तो आप जल्दी से अप्लाई करो, डेट बस इतनी बची है, आप 7 फरवरी तक कर सकते हैं दोस्त। मैथमेटिक्स रीजनिंग की पढ़ाई करो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और अब बताओ कि आप क्या कर रहे हो दोस्त, कहाँ से वीडियो देख रहे हो और कौन से एग्जाम को अभी टारगेट कर रहे हो। ठीक है, तो अपना सपोर्ट चैनल पर बना के रखना, बनाओ। ठीक है, मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन के साथ या अगले किसी लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।